मरकजी हुकूमत की जानिब से जामिया हमदर्द को तोहफा, शोबा यूनानी को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तौर पर 10 करोड़ की ग्रांट दी गई। अगले 3 सालों में रिसर्च पर 10 करोड़ की ग्रांट खर्च की जाएगी। सिकंदराबाद भोईगोड़ा के स्क्रैप गोदाम में आतिशज़दगी, बिहार के 11 मजदूरों की हुई मौत, एक ने बचाई जान, 5 फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर दाखिला और दीगर ने किया भोईगोड़ा का दौरा, हादसे पर किया दुख का इजहार, मुस्तकबिल में ऐसे हादसों को रोकने का जाहिर किया आज़म। तेलंगाना के वज़ीर आला ने हादसे पर किया अफसोस का इजहार, महलूकीन के वर्सा को 5 लाख मुआवजे का ऐलान, आखिरी रसूमात के लिए लाशों को आबाई मुकाम मुंतकिल करने की दी चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। सिकंदराबाद आतिशज़दगी वाक़े पर पीएम मोदी ने किया दुख का इजहार, वज़ीर आज़म ने 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान, सीएम नीतीश कुमार ने भी 2-2 लाख मुआवजे का किया है ऐलान। हैदराबाद आतिशज़दगी में हलाक होने वाले 8 मजदूरों का ताल्लुक छपरा जिले से, कटिहार के 3 मजदूरों की भी हादसे में हुई मौत। मगरबी बंगाल बीरभूम कत्लेआम मामला, डर और खौफ के माहौल में मुकामी अफराद नकल मकानी पर मजबूर, गांव के बाशिंदे मामले पर सियासी घमासान भी जारी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने मांगी हुकूमत से स्टेटस रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन में हुए तशद्दुद के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल, मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून का बयान, कहा हुकूमत के इशारे पर इंतजामिया कर रही है एक तरफा कार्रवाई, पूरे मामले की हो आला सतही जांच। कर्नाटक में हिजाब पर जारी सियासत का असर, साहिली इलाकों में मुस्लिम ताजिरों का बाइकॉट, मंगलुरु के 2 मंदिरों के मेलों में पेश आया वाकया, मेलों में मुस्लिम ताजिरों को दुकानें लगाने की इजाजत नहीं। हिजाब के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला काबिल कबूल नहीं, अदालतों से फैसले थोपे गए तो फ्रांस की तर्ज पर बाइकआउट किया जाएगा। औरंगाबाद के कुल जमाती इजलास में अकाबरीन मिल्लत का मुत्तफिका फैसला। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने अपने बावकार अवार्ड का किया ऐलान, रियासती वजीर ज़काफ़त उषा ठाकुर के हाथों किया जाएगा एजाज, पहली बार अकादमी के जरिए अदीबों को उनकी तख्लीक पर एजाज देने का किया गया है फैसला। लखनऊ में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग, इजलास में पार्टी लीडर का होगा इंतखाब, 25 मार्च को इकाना स्टेडियम में होगी अलमबरदारी तब्दील। समाजवादी पार्टी के सदस्य अखिलेश यादव ने लगाया एमएलसी इंतखाब में धांधली का इल्जाम, कहा गुंडों का सहारा लेकर जमहूरियत खत्म कर रही है बीजेपी। आज से शुरू हो रहा यूपी बोर्ड का एग्जाम, 10वीं 12वीं में 27 लाख से ज्यादा तलबा लेंगे हिस्सा, इम्तिहानी मराकज़ पर नजर रखने के लिए लखनऊ में बनाया गया है कंट्रोल रूम। भगत सिंह की याद में शहीद दिवस, मुरादाबाद में भगत सिंह को पेश किया गया खराज अकीदत, 91 मीटर लंबा तिरंगा हाथों में थामे लोगों ने शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। एमयू की 18 साल तस्नीम की अंग्रेजी किताब आई मंजरेआम पर, 55 में तस्नीम के वालिदैन का हो चुका इंतकाल, तस्नीम के वालिदैन ने पढ़ने और लिखने का शौक किया था पैदा। चारा घोटाले में सजा याफ्ता साबिक रुकने पार्लियामेंट आर के राना का दिल्ली एम्स में इंतकाल, कई अज़ा की खराबी की वजह से हुआ इंतकाल। दिल्ली एयरपोर्ट से फिर वापस लौटे लालू प्रसाद यादव, अचानक तबीयत खराब होने के बाद इमरजेंसी में वार्ड में कराया गया भर्ती, तबीयत ठीक होने के बाद कल सुबह ही एम्स ने किया था उन्हें डिस्चार्ज। पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड में दोबारा ताजपोशी, अलमबरदारी तकरीब में पीएम मोदी सीएम योगी रहे मौजूद। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस का एहतजाज, हाथों में सिलेंडर लिए बढ़ती महंगाई के खिलाफ लगाए नारे, बोले जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमत हो जाएगी 150 रुपए के पार। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में वाक़ विठल निवास में आतिशज़दगी, बीएमसी मेयर किशोरी ने मौके पर पहुंचकर हालात का लिया जायजा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मुसलसल दूसरे दिन भी लगी आग, हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 91 पैसे और डीजल पर 87 पैसे हुआ इजाफा, महंगाई पर काबू पाने अवाम की हुकूमत से अपील। ईंधन की कीमतों का असर, हैदराबाद में चाय की कीमत होगी 20 रुपए, होटल मालिकान ने लिया फैसला, 2019 के बाद नहीं बढ़ाई गई कीमतें, 25 मार्च के बाद 20 रुपए फी कप मिलेगी चाय।
पंजाब की कामयाबी के बाद केजरीवाल की नजर तेलंगाना पर। 26 मार्च आम आदमी पार्टी की रैली, 14 अप्रैल को आप सरबराह का दौरा हैदराबाद। ख्वातीन की सिक्योरिटी के लिए एपी हुकूमत की एक और पहल, 163 दिशा व्हीकल को किया गया लॉन्च। 3 साल बाद एपी वक्फ बोर्ड का इजलास, 160 मस्जिद कमेटियों को दी गई मंजूरी। कनूल के दरगाह हजरत सैयद शाह इसहाक सनाउल्लाह कादरी के उर्स तकारीब का 2 अप्रैल से होगा आगाज। 532वें उर्स तकारीब के पोस्टर की रस्मी इजराई। नेल्लूर मुंबई हाईवे पर सड़क हादसा, आरटीसी बस ने दी लॉरी को टक्कर, 1 खातून हलाक, 10 अफराद जख्मी। नांदेड़ के जिला कलेक्टर दफ्तर में सरोजा एग्रीकल्चर नुमाइश का इनेकाद। एग्रीकल्चर नुमाइश में फल सब्जियों के अलावा मुख्तलिफ अशिया की हो रही है खरीदो फरोख्त। किसानों को इन फसलों का सही दाम दिलवाने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से की जा रही है कोशिश। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में वाक़ सैलानी बाबा का उर्स 3 साल के बाद मुनक़िद, कोरोना के सबब मनसूख हो रहा था उर्स, इंतजामिया की निगरानी में उर्स मुनक़िद। एम्स के क़याम को लेकर एहतजाजी प्रोग्राम की हिमायत करने का ऐलान। कर्नाटक के रायचूर में मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों की जेएसी ने किया ऐलान। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को दूसरी जगह मुंतकिल करने पर पाई जा रही मायूसी, तरक्याती मनसूबों में रायचूर जिले को मुसलसल नजरअंदाज करने का इल्जाम। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में भगवत गीता पढ़ाने की तजवीज़, बीजेपी ने हुकूमत के सामने रखी तजवीज़। बेंगलुरु में अंजुमन खुद्दामुल उलमा ने किया तशवीश का इजहार, कहा तमाम मज़ाहिब की किताबों को निसाब में शामिल किया जाए। कटिहार में बुनियादी मालूमात से महरूम लोगों ने ली बच्चे की जान, सांप काटने के बाद यूट्यूब से सुनाया नागिन वाला गाना, लेकिन अस्पताल नहीं ले गए बच्चे की हुई मौत। बक्सर में आलू के खेत में एक किसान को मिला खजाना, आलू के खेत में मिले सोने के सिक्के, इंतजामिया ने सिक्के लेकर खेत में बढ़ाई सिक्योरिटी। एमयू में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने किया प्लेसमेंट, कोरोना के बाद पहली मरतबा कोई कंपनी कैंपस पहुंची इंटरव्यू लेने। अभी तक तलबा ऑनलाइन मोड में ही दे रहे थे इंटरव्यू, तलबा ने इससे कोशिश की, सताइश की और कहा कि अब और अच्छे आएंगे रिजल्ट। मरकजी हुकूमत की मुश्तरका दाखिला इम्तिहान पॉलिसी पर एमयू में अभी भी तजब्जुब बरकरार। यूनिवर्सिटी इंतजामिया अभी भी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में गौर खौस करने की कर रही है बात। रोज़ा अव्वल से ही एमयू इस अहम मौजू पर कुछ भी मौक़िफ़ नहीं कर सकी है तैयार। असातिज़ा का कहना है कि यूनिवर्सिटी की अंदरूनी दाखिला पॉलिसी नहीं होगी मुतासिर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेंटेनरी गेट पर पत्थर गिरने का मामला, गुज़िश्ता रोज़ अचानक ऊपरी हिस्से का पत्थर गिरा, नहीं पेश आया कोई हादसा। गेट की तामीर को अभी कुछ ही महीने गुजरे थे। तलबा लीडर का मुतालबा इस मामले की पूरी जांच की जानी चाहिए। एनडीआरएफ हर खतरे से लड़ने के लिए हमेशा तैयार। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल की गई, रेलवे ट्रैक के करीब हादसे से बचने की तरकीब बताई गई। गाजियाबाद के थाना इलाके कावीनगर के राजनगर आरडीसी में जेवरात के शोरूम में दिन दहाड़े लाखों की डकैती हुई। इसलिए के जोर पर इस लूट को अंजाम दिया गया। 2 बदमाशों ने 4,82,000 नकद और 5,80,000 का सोना लेकर फरार। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर कसूरवारों की तलाश शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में ग्रीन जोन की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात का मामला। महाराष्ट्र असेंबली में हंगामा, मालेगांव, भिवंडी समेत रियासत के कई इलाकों में ग्रीन जोन के गैर कानूनी तरीके से फरोख्त किया जा रहा है। कल्याण बस में लगी आग, सभी मुसाफिरीन महफूज। सरकारी ट्रांसपोर्ट की थी बस, कल्याण से हाजी मलंग के लिए जा रही थी बस जलकर खाकस्तर। मराठी रक्कासा पर हमला, विजया मालन पर बिल्डर ने किया हमला। विजया मालन महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड याफ्ता है। पुलिस ने फरीकैन की शिकायत दर्ज की। अजमेर दरगाह में लगे सीसीटीवी कैमरे ज्यादातर खराब, इंतजामिया को मुश्किलात दरपेश। कई वाक़यात रौनुमा हुए पर सुराग नहीं मिला।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जारी किया हुक्म, कुदरती गैस की अदायगी रूसी करेंसी रूबेल में की जाएगी अदा। मगरबी ममालिक पर साधा निशाना, रूसी असासों को मुंजमद करने के फैसले नाजायज। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने यूनान के वज़ीर ख़ारजा से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। वक्त के सतह पर हुई बातचीत दोनों ममालिक के दरमियान रिश्तों में मजीद मजबूती लाने पर दिया गया जोर। यूक्रेन पर रूस के हमलों का 29वां दिन, व्हाइट हाउस ने कहा मगरबी ममालिक रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों का करेंगे ऐलान। वहीं मारियोपोल में रूस की जानिब से मुसलसल बमबारी जारी। फलस्तीनी इलाकों में इसराइली बस्तियों की तोसी तशद्दुद का सबब, अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी कोऑर्डिनेटर का सलामती कौंसिल में बयान। इसराइली इक़दाम फलस्तीनियों के आज़ाद रियासत के हक को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ। अफगानिस्तान में तालिबात के हाई स्कूल दोबारा खोलने का हुक्म वापस। सेकेंडरी स्कूल खुलने के चंद घंटे बाद ही बंद करने का हुक्म। तालिबात और वालिदैन परेशान, गर्ल्स हाई स्कूलों की बंदिश की मजम्मत। लंदन के ओलंपिक पार्क में गैस हुई लीक, कई अफराद की अमवात का खदशा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चीन तैयारा हादसे में ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद। चीन के सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने दी जानकारी, हादसे में किसी के जिंदा बचने के इम्कानात मखदूश। दुनिया टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी एशली बार्टी का अचानक रिटायरमेंट का ऐलान, कहा अपने दूसरे ख्वाबों की तकमील के लिए टेनिस के खेल को कह रही हैं अलविदा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइन